जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 19 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया प्रोफेसर नर्सिंग के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के लिए। देख लेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन। इसके अंतर्गत वैकेंसीज क्या चीज़ें अपडेट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो इस वीडियो के अंतर्गत हम रिलेट करेंगे। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए रिलेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। बेसिक से पॉइंट भी मैं साथ में लेते हुए चलूंगा। देखिए, कार्यालय है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। न्यू बिगनरों के लिए जानने के लिए इंपोर्टेंट है। भवन संख्या है 23 लेन नंबर है 03 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून में 248001। इसका ऑफिशियल एड्रेस कहाँ पर है? उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का देहरादून में, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ukmssb उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड.org.in। 19 दिसंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। किसके लिए? देखिए, वैकेंसी किसके लिए अपडेट किया गया है? प्रोफेसर नर्सिंग एवं एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग परीक्षा 2024 राजकीय नर्सिंग कॉलेज हेतु। उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत प्रोफेसर है नर्सिंग के रिक्त 2 पदों तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 7 पदों बैकलॉग सहित पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। जैसे कि क्या कहा गया इसके अंतर्गत की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन है, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 2 पदों तथा एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 7 पदों बैकलॉग सहित पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नोटिफिकेशन अपडेट किया था 19 दिसंबर 2024 को और आप फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए पोर्टल चालू कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2024 से लेकर इसका क्लोजिंग डेट होगा 20 जनवरी 2025। 31 दिसंबर 2024 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पेमेंट भी आप 20 जनवरी 2025 तक शाम के 5 बजे तक अप्लाई भी करेंगे और फीस भी पे कर सकते हैं। जैसे क्या कहा गया है यहाँ पर पॉइंट है, उत्तराखंड के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत प्रोफेसर नर्सिंग पद हेतु रिक्तियों की संख्या 02 पद तथा एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 7 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। प्रोफेसर नर्सिंग है जो इसके अंतर्गत पे लेवल 12 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया और रिजर्व के लिए 1 सीट है। टोटल 2 पोस्ट हैं। और उसके बाद में प्रोफेसर नर्सिंग के लिए, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के नर्सिंग के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट हैं, जिसमें से पे लेवल 11 है। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1 सीट है और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 सीटें दी गई। टोटल 7 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पर भी दिया गया है। 37 रिजर्वेशन बेस की बात करेंगे तो जो यहाँ पर अपडेट किया गया है, एक बार ये भी देख लो। कैटेगरी वाइज जैसे यहाँ पर है, अनुसूचित जाति में 1 सीट यहाँ पर दिया गया, तो अदर बेस में 1 सीट है। और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पर कोई वैकेंसी नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पर यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर भी कोई कैटेगरी में सीट नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है यहाँ पर और भी अदर बेस में, और टोटल 2 सीटें इसके अंतर्गत पर दी गई है प्रोफेसर नर्सिंग के अंतर्गत पर, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे किस कैटेगरी के अंतर्गत क्या चीज़ है। और एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत की बात करेंगे तो जो 7 पोस्ट है टोटल दी है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पर भी अदर बेस में 1 सीट है। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पर कोई सीट नहीं है और अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 1 सीट है अन्य बेस में, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कोई सीट नहीं। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 सीट है, जिसमें से 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। 4 सीट है अदर बेस में आ जाता है और टोटल 7 सीट है, जिसमें से 7 सीटों में से उत्तराखंड फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व और अदर बेस में 6 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है, ठीक है। बे लेवल 12 और 11 में दिया गया प्रोफेसर जो नर्सिंग है और एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के लिए। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग के साथ 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें 7 वर्ष अध्यापन कार्य का अनुभव हो। पीएचडी नर्सिंग वांछनीय होगा इसके अंतर्गत पर प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग के साथ 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और जिसमें 5 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। पीएचडी नर्सिंग वांछनीय होगा इसके अंतर्गत पे। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल है। एज लिमिट की बात करेंगे तो देखिए, आपका 1 जुलाई 2024 के बेस में आपका प्रोफेसर के लिए मिनिमम एज लिमिट 33 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एज लिमिट 31 साल और मैक्सिमम 42 साल यहाँ पर लिया जाएगा 1 जुलाई 2024 में। और आपको छूट दी जाएगी, आपको जो भी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के अंतर्गत तो ये इंक्लूड हो जाता है। और उसके ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन संबंधी हमने यहाँ पर भी बात कर ली है। यहाँ पर देखिए, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसे यहाँ पर कहा गया है। तत्क्रम के उक्त अतिरिक्त दिव्यांग की अन्य श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों की आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1 लाख अफेक्टेड जो इसके अंतर्गत पाया जाता है, एक पैर प्रभावित के लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है तो ये कैटेगरी के अंतर्गत पर रिजर्वेशन दिया जाता है, आप इसको देख लीजिएगा।
मैं बार बार डिस्कस करते हुए आता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए अब चयन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी इसके अंतर्गत पे, परीक्षा कुल 450 अंकों की होगी, जिसमें 400 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्रत्येक सही मार्क्स के लिए 1 मार्क्स और गलत के लिए 1/4 मार्क्स आपके लिए नेगेटिव मार्किंग होगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट में 100 मार्क्स का होगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन से नर्सिंग मैनेजमेंट और क्लिनिकल और विशेषज्ञता और एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। सेकंड है यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा 200 मार्क्स का, 3 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। मेडिकल सर्जिकल से हो गया ओबीजी, और उसके बाद में पीडियाट्रिक्स जो है साइकेट्रिक, और उसके बाद में कम्युनिटी क्लिनिकल, और उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी आदि विषय से सब्जेक्ट से संबंधित होगा। और थर्ड क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा, तो यहाँ पर कहा गया क्या चीज़ कही गई है इस चीज़ के लिए, 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी, 1.5 घंटे का टाइम। सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटना, खेल आदि से संबंधित प्रश्न, तर्क शक्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण, अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद में 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू इसके अंतर्गत पर लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए नॉर्मल कैटेगरी के लिए और यहाँ पर और ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 45% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे कम मार्क्स होगा तो वैकेंसी रिजर्व रह जाता है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। बेसिक से पॉइंट तो हमने ले ली है, अब देखते हैं आगे कैसे आपको अप्लाई करनी है। डॉक्यूमेंट संबंध यहाँ पर कहा गया होगा, सबसे पहले कहा गया सबसे पहले आपको क्या करनी है, बॉक्स के अंतर्गत पे देखिए रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में एजुकेशन एंड काउंसिल जो डिटेल है, अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद में 4th नंबर है मेक पेमेंट्स, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें इसके अंतर्गत पर होनी चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट आपकी बात करेंगे तो फोटो और सिग्नेचर है 50-50 KB का होना चाहिए, किलोबाइट जिसको कहा जाता है। ये चीज़ें बेसिक से पॉइंट होते हैं ना, साथ में आप याद भी कीजिए उसका फुल फॉर्म क्या होता है जानने के लिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमबी क्या होता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एक्सेट्रा ऐसा करके। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो है PDF फाइल होना चाहिए, इसमें जो है यहाँ पर हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड और कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। 6 नंबर है ग्रेजुएशन ऑल ईयर्स मार्कशीट होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट्स। और 7 नंबर है पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत पे ऑल ईयर्स मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद में 8वें नंबर का है PhD सर्टिफिकेट। और 9 नंबर की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10 नंबर की बात करेंगे तो NCC और टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 11 नंबर की बात करेंगे तो नर्सिंग जो काउंसिल के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन है वो सर्टिफिकेट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, आप देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपये फॉर्म फीस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1000 और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1000 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1000 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस है। मैक्सिमम 2000 है, किस कैटेगरी के लिए कितना है ये चीज़ हमने ये भी इसके साथ साथ में देख लिया आपके लिए। ठीक है, और बेसिक से पॉइंट है तो वैसे जानने के लिए जो पॉइंट थी वही कही कि, लेकिन बहुत सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया। लेकिन बेसिक से देखिए नर्सिंग के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए दोनों के लिए वैकेंसी यहाँ पर अपडेट की गई है। देखिए जो चीज़ जानने के लिए उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे देखिए नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत तो प्रोफेसर के लिए 2 पोस्टें और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 पोस्टें दी गई है बैकलॉग वैकेंसीज के साथ में। 19 दिसंबर 2024 से नोटिफिकेशन अपडेट किया, 31 दिसंबर से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत पर रिलेट किया और साथ में इसका सिलेबस भी जो आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया वही हमारे द्वारा यहाँ पर रिलेट करने की पूरी कोशिश की गई है और सॉलिड रूप से समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।